लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स को जेसिका का अंकल मिला था जिसने उसे वो लोकेशन बता दी थी जहां से आउटर वर्ल्ड के लोग बाहर आ रहे थे। तो एलेक्स ने उन सभी को अपनी ताकत से डरा दिया था, जिसके बाद उसने एक एक कर एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में आए सभी हेवनली डाइटी को मारना शुरू कर दिया था जो उसे मारने आए थे। इसके बाद एलेक्स अपना थंडर टेस्ट देना शुरू कर देता है, जिसे देखने काफी लोग आए थे, जिनमें वो एंसेस्टर और एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के रहने वाले लोग भी थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स का थंडर टेस्ट शुरू हो गया था, जहां फर्स्ट स्टेज में दो बड़े से इंस्ट्रूमेंट एलेक्स को अपने अंदर कैद कर लेते हैं, जिसे देखकर आसपास के नॉर्मल लोग कहते हैं कि आखिरकार कौन ऐसा थंडर टेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। हमें तो लगता है ये थंडर टेस्ट एक हेवनली डाइटी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। इधर वो एंसेस्टर अपने मन में सोचता है कि एलेक्स डिवाइन किंग थंडर टेस्ट दे रहा है, जिससे एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होंगे, जिसकी वजह से जितने भी इस वर्ल्ड के एरिया में लोग हैं उन्हें इस बात का पता चल सकता है और वो मौका देखकर एलेक्स पर अटैक कर सकते हैं। इस तरफ वो नॉर्मल लोग कहते हैं कि ये टेस्ट तो हुआंग दे रहा है, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही फाइनल बैटल में कई लोगों को मारा था, और अब वो ये कितना खतरनाक टेस्ट दे रहा है, जिसे सुन के लोगों की रूह कांप जाती है। इधर एलेक्स को जैसे ही वो दोनों इंस्ट्रूमेंट अपने अंदर कैद कर लेते हैं तो एलेक्स अपने आसपास दो अपोजिट एनर्जी के टोर्नाडो देखता है जो उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे बचने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है और अपने एक ही अटैक से उस इंस्ट्रूमेंट को तोड़ के बाहर आ जाता है, जिसके बाद एलेक्स स्काई में थोड़ा और ऊपर जाता है, जहां उस थंडर टेस्ट का सेकेंड स्टेज शुरू हो गया था और उसके सामने कई सारी गोल्डन क्रो स्पिरिट्स आ गई थी, जिनके पास हेवनली डाइटी लेवल का ऑरा था। इसलिए उस मोटे लड़के को एलेक्स की फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ वो एंसेस्टर बोलता है कि लगता है ये टेस्ट एलेक्स के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करे गए हैं, क्योंकि एलेक्स के पास 3 इमोर्टल ऑरा है और 3 इमोर्टल ऑरा से नीचे वाला बंदा तो इस टेस्ट को कभी पार नहीं कर सकता। इधर एलेक्स अपनी थंडर और स्पिरिचुअल एनर्जी को मिला के एक बड़ी सी गोल्डन ईगल स्पिरिट बनाता है और उसकी मदद से उन सभी क्रो स्पिरिट को ख़त्म कर देता है। ये देखकर मोटा लड़का कहता है कि मुझे पता था कि एलेक्स बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर वो इतना ताकतवर है मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब एलेक्स के तीसरे स्टेज का थंडर टेस्ट स्टार्ट हो गया था, जहाँ उसके ऊपर लेज़र की तरह थंडर गिरती है, लेकिन वो अपने गॉड ल्यू के टेंटिकल्स की मदद से बैरियर बनाता हुआ उस थंडर फॉर्मेशन को ही तोड़ देता है जिसमें से वो लेज़र निकल रही थी। इसके बाद एलेक्स 4th और 5th लेवल भी ऐसे ही पार कर लेता है, जहां 6th लेवल में उसके सामने कई सारे थंडर नाइट्स घोड़े पर सवार होके उसके सामने आते हैं। तो उन्हें देखकर एलेक्स अपना डिवाइन स्पेयर और म्यूटेटेड लाइन बीस्ट बाहर निकालकर उस पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो उनकी तरफ जाता हुआ उन्हें एक एक कर मारने लगता है। इधर रूबी ये सब देखकर अपने मन में सोचती है कि आज अगर मेरे क्लैन के सीनियर्स तुम्हारी ताकत देखते तो उन्हें अपने कर्मों पर बहुत दुख होता कि उन्होंने तुम पर कितने अत्याचार करे थे और मुझे तुमसे दूर करा था। पर जैसे जैसे तुम ताकतवर बन रहे हो वैसे वैसे तुम्हारे आसपास का खतरा भी बढ़ रहा है। इधर वो जेसिका का अंकल उससे बोलता है कि एलेक्स सच में एक स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस है और एंशिएंट इमोर्टल बैटल का जीनियस कहलाने लायक है। इस पे जेसिका कहती है कि इतना बड़ा जीनियस होने का क्या फ़ायदा, मुझे तो लगता है ये अगले स्टेज में मर के नीचे गिरेगा। इधर एलेक्स उन सभी थंडर नाइट्स को ख़त्म कर देता है और ऐसे करते ही उसका 7th स्टेज का टेस्ट शुरू हो जाता है, जिसमें एक ड्रैगन बाहर निकलता है और एलेक्स पर थंडर एनर्जी से वार करता है, जिसकी वजह से एलेक्स का लायन बीस्ट तबाह हो जाता है और वो भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। इसलिए वो उस ड्रैगन से दूर भागने लगता है, लेकिन उस ड्रैगन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो एलेक्स को अपने मुंह में पकड़ लेता है। पर एलेक्स समय रहते अपने आप को बैरियर से कवर करके बच जाता है और राइट टाइम पर उसके मुंह से बाहर निकलकर उसकी पूरी बॉडी में अपनी स्पेयर से कट लगा देता है, जिसके बाद वो अपने ड्रैगन को बाहर निकालता है, जो उस थंडर ड्रैगन के उसी कट वाली जगह पर काटता है और उसे ख़त्म कर देता है। अब 8th स्टेज शुरू हो जाता है,
जहां बादलों के बीच से एक बड़ा सा डेविल स्कल फर्नेस बाहर आता है, जिस पे एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर उसकी पावर का उस स्कल पर कोई असर नहीं होता और वो एलेक्स को निगल जाता है। जहां निगलने के बाद एलेक्स अपने चारों ओर कई सारे छोटे स्कल देखता है जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पे अपनी एनर्जी से वार करके उसकी सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखकर वो एंसेस्टर कहता है कि ये स्टेज तो काफ़ी खतरनाक है। इस स्टेज में तो उसकी सोल को ही उनकी बॉडी से बाहर निकालकर प्योरीफाई करा जा रहा है। इधर वो जेसिका का अंकल बोलता है कि एलेक्स सच में अमेजिंग है। मुझे लगता है मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके भी इससे नहीं लड़ पाऊंगा। इधर एलेक्स बोलता है कि तुम मुझे जितना टॉर्चर कर सकते हो कर लो, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अब ये बोल के वो अपनी सोल अंदर खींच लेता है, जिसके बाद वो अपना आर्मर पहन के अपने आसपास के सभी स्कल को तबाह कर देता है और उस बड़े स्कल को भी तबाह करके उससे बाहर आ जाता है। इधर आसपास खड़े लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक टेस्ट है। भले ही एलेक्स के पास 3 इमोर्टल ऑरा है, पर शायद वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। इधर मोटा लड़का कहता है कि एलेक्स की हालत ठीक नहीं लग रही है। दूसरी तरफ बाकी सब भी बोलते हैं कि एलेक्स की सोल को काफ़ी डैमेज पहुंचा है और वो काफ़ी इंजर्ड हो गया है। ये सब सुन के रैबिट गर्ल और सिल्वर फिनिक्स को एलेक्स की चिंता होने लगती है। उसी वक्त कई सारे टेंटिकल्स एलेक्स के आसपास आ जाते हैं, जिनसे बचते हुए एलेक्स अगले स्टेज पर पहुंचने के लिए उन टेंटिकल से बचते हुए ऊपर जाने लगता है। इधर आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि ये टेंटिकल्स को बहुत कमज़ोर लग रहे हैं, तो फिर भी ये इनसे सावधान क्यों हो रहा है। ये सुन के उस दुश्मन ट्री क्लैन का एल्डर बोलता है कि मुझे लगता है कि उसकी सोल पर अटैक होने की वजह से उसका कल्टीवेशन लेवल गिर गया है और वो अपने बचे हुए लेवल को ध्यान से प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि वो उसकी मदद से ये स्टेज पार कर सके। ये सुन के एलेक्स के सभी दुश्मन क्लैन के एल्डर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसकी तरफ जाते हुए बोलते हैं कि चलो अब हम इन्हें ख़त्म कर देते हैं। इधर वो एंसेस्टर ये देखकर अपने साथियों से कहता है कि चलो हम एलेक्स की मदद करते हैं ताकि वो आराम से टेस्ट दे सके। इस पे वो लोग कहते हैं कि हम दूसरों के मैटर के बीच में क्यों पड़े। ये सुन के वो एंसेस्टर खुद ही एलेक्स को बचाने जाने लगता है, लेकिन उसका ही एक दोस्त उसे रोककर कहता है कि तुम्हें एलेक्स के थंडर टेस्ट के बीच नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही थंडर टेस्ट और एनर्जी महसूस करेगा वो अपनी ताकत बढ़ा देगा और इसकी वजह से एलेक्स की ही मुसीबत बढ़ेगी। ये सुन के वो एंसेस्टर रुक जाता है। इधर एलेक्स उन लोगों को अपनी ओर आता देख लेता है और अपनी स्पीड को बढ़ाकर और तेजी से ऊपर जाने लगता है। ये देखकर एक बंदा बोलता है कि इसका लेवल गिर गया, लेकिन फिर भी इसे लगता है कि ये बच जाएगा। उसी वक्त वो सब गलती से उन टेंटिकल्स को टच कर देते हैं, जिसकी वजह से उन बंदों पर लाइटनिंग स्ट्राइक गिरने लगती है। इधर ये सब देखकर एलेक्स अपने मन में बोलता है कि इन लोगों ने आज तक कोई थंडर टेस्ट नहीं दिया है, इसलिए इन्हें लग रहा है कि मेरा लेवल गिर गया है। पर असल में इस स्टेज पर पहुंचने के बाद पावर में फ्लक्चुएशंस होती रहती है, जो जल्द ही ठीक हो जाएगी, जिसका फ़ायदा उठाकर मैं इन्हें मार सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये टेस्ट पार करना होगा। उसी वक्त वो सभी बंदे मिलके एलेक्स पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर ट्री क्लैन के लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत घमंडी है, इसका तो यही हाल होना चाहिए। उसी वक्त थंडर टेस्ट उनकी पावर को डिटेक्ट कर लेता है और उन पे भी फिर से थंडर एनर्जी गिरने लगती है। ये देखकर वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं, पर एक बंदा नहीं निकल पाता और मारा जाता है। इधर एलेक्स थोड़ा और ऊपर जाता है, जहाँ उसका लेवल फिर से ठीक होने लगता है, जिसे देखकर वो सब बोलते हैं कि ये एलेक्स फिर से कैसे ठीक हो गया और इसका लेवल फिर से कैसे सही हो गया। अब वो लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं, पर एलेक्स अपने 3 क्लोन बनाकर एक साथ उन लोगों पर हमला करता है और उन लोगों को एक एक कर अपने गॉड हैंड और गॉड ल्यू के टेंटिकल्स की मदद से मार देता है। अब एलेक्स और ऊपर आकर 10th स्टेज पर पहुंच जाता है, जहां उसे थंडर लिक्विड मिलने वाला था। अब एलेक्स थंडर लिक्विड को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है और उसकी एक घूंट पीता है, जिसकी वजह से उसके सारे घाव भर जाते हैं और उसका ब्लड भी प्योरीफाई होने लगता है।
अब एलेक्स वहीं बैठकर और थंडर लिक्विड एब्जॉर्ब करने लगता है। इधर नीचे आसपास खड़े लोग बोलते हैं कि ये टेस्ट तो एकदम से बंद हो गया, क्या उस 20 साल के लड़के ने ये टेस्ट पास कर लिया। इधर रैबिट गर्ल बोलती है कि ये टेस्ट तो सच में बहुत ही भयानक था। दूसरी तरफ वो मोटा लड़का भी कहता है कि मुझे लगता है जिस लड़के के बारे में मेरे टीचर अक्सर भविष्यवाणी करते हैं वो एलेक्स ही है। इधर रूबी अपने मन में बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत थोड़ा समय बिताया है, पर वो थोड़ा समय ही मेरी जिंदगी के सबसे खास लम्हे हैं। अगर मेरे क्लैन के लोग गलती नहीं करते तो आज मुझे तुमसे दूर नहीं होना पड़ता। इस तरफ जेसिका का अंकल उससे कहता है कि क्या सच में तुम्हारे और एलेक्स के बीच में कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरी सलाह मानो तो तुम्हें अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर एलेक्स को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए और उसके साथ बच्चा करना चाहिए, ताकि उसके बाद वो तुमसे शादी कर ले, क्योंकि इससे तुम्हें और हमारे क्लैन को फायदा होगा। ये सुन के जेसिका गुस्से में अपने अंकल से कहती है कि अगर एलेक्स आपको इतना ही पसंद है तो आप खुद उससे शादी कर लो। ये सुन के वो अंकल कहता है कि मैं उससे शादी तो कर लूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। ये सुन के जेसिका अपने मन में सोचती है कि क्या उसका अंकल एलेक्स के पीछे पागल हो गया है। इधर उस एंसेस्टर के साथ आए हुए लोग बोलते हैं कि अब एलेक्स को वो थंडर लिक्विड मिल जाएगा और हम सब पर लगा कर्ज भी ठीक हो जाएगा। इधर एलेक्स जितना थंडर लिक्विड एब्जॉर्ब कर सकता था उतना कर लेता है, जिसके बाद वो अपने मन में बोलता है कि मेरी एनर्जी काफ़ी स्टेबल हो गई है और अब मैं किसी भी हेवनली डाइटी से पंगा ले सकता हूँ। उसी वक्त एलेक्स देखता है कि उसका थंडर लिक्विड कोई चुरा रहा है, जिसे देखकर एलेक्स तुरंत ही उस थंडर पूल पर एक बैरियर बना देता है, पर फिर भी उस बैरियर के बीच से भी वो लिक्विड निकल रहा था। इसलिए एलेक्स उस पूरे पूल को अपनी पूरी ताकत से सील कर देता है, जिसके बाद वो बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरा थंडर लिक्विड चुराने की। ये सुन के वो ट्री क्लैन के लोग बोलते हैं कि तुम्हें थंडर लिक्विड एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर मिला है, इसलिए ये थंडर लिक्विड हमारा है। ये सुन के वो एंसेस्टर उन लोगों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो थंडर लिक्विड चुराने की। इस पे वो ट्री क्लैन का एल्डर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे पास तो काफ़ी ज़्यादा थंडर लिक्विड है, तो क्यों ना तुम थोड़ा हमें देकर हमारी मदद कर दो। इस पे एलेक्स बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब बोल के सभी एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में रहने वाले लोगों का सपोर्ट अपनी तरफ करना चाहते हो, पर चिंता मत करो, मैं थंडर लिक्विड सबको दूंगा, लेकिन तुम्हारे क्लैन को उस थंडर लिक्विड की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। अब एलेक्स उस थंडर लिक्विड को एंशिएंट इमोर्टल कर्ज से परेशान होने वाले सभी लोगों में थोड़ा थोड़ा बांट देता है, जिसकी वजह से उनका कर्ज ठीक हो जाता है और वो सब एलेक्स के सामने झुक कर बोलते हैं कि आपने हमें बचाया है, इसलिए हम आपके सारे ऑर्डर मानेंगे। इधर वो ट्री क्लैन का एल्डर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम थंडर लिक्विड हमें नहीं दोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब ये सुन के एलेक्स उन लोगों की तरफ जाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।